कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरे कृष्णा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राम भक्त सबरी की कथा सुनाई थी और वो आप सबको पसंद आई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको एक महान भक्त की कथा बताने वाली हूँ जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है और वो है ध्रुव महाराज। आप सभी ने ध्रुव के तारे के बारे में तो सुना होगा, वही ध्रुव की कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उतनी ही कथा बताऊंगी जिससे हमें जीवन में शिक्षा मिलती है और प्रेरणा मिलती है। अगर आप पूरी कथा पढ़ना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। तो ये पांच नाम, उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम और ध्रुव, इनको अच्छे से याद रखना। संतों ने इसका जो रहस्य बताया है वो मैं आपको कथा के बाद बताऊंगी। उत्तानपाद राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्यार करते थे, इसीलिए सुनीति अपना ज्यादा समय भगवान के भजन में व्यतीत करती थी और सुरुचि अपना ज्यादा समय महाराज उत्तानपाद के साथ भोग विलास में व्यतीत करते थे। तो एक दिन की बात है जब महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में उत्तम खेल रहा था, वहीं पे सुरुचि रानी भी बैठी थी। तभी ध्रुव ने देखा कि उत्तम पिता की गोद में खेल रहा है, तो ध्रुव को भी पिता की गोद में बैठने का मन किया। वो भी दौड़कर आए और पिता की गोद में बैठ गए। तो महाराज उत्तानपाद अपने दोनों पुत्रों को गोद में देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन सुरुचि रानी से ये देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ध्रुव को अपने पिता की गोद से उतार दिया। ध्रुव फिर भी वहीं खड़े थे क्योंकि उनको आशा थी, उम्मीद थी कि पिताजी मुझे वापस गोद में बिठाएंगे। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ध्रुव को गोद में बिठाया तो सुरुचि उनसे नाराज हो जाएगी और वो अपनी प्रिय सुरुचि को नाराज करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तभी सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ध्रुव ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, मुझे इनकी गोद में बैठना है। तो सुरुचि ने कहा कि ये पिताजी तो तुम्हारे अवश्य है, लेकिन तुम्हारी माता तो रानी नहीं है, तुम्हारी माता तो दासी है, और क्योंकि तुमने एक दासी के गर्भ से जन्म लिया है इसीलिए तुम पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो और ये राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो तो वन में जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो। जब वो तुम पे कृपा करे तो उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लो। जब तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम्हें पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। ध्रुव का इतना अपमान हुआ, ध्रुव क्रोधित हो गए। उनके पिता उत्तानपाद चुपचाप देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ध्रुव वहां से अपनी माता सुनीति के पास आए और सुनीति की गोद में बैठकर रोने लगे। तभी वहां पे एक दासी आई और दासी ने सुनीति रानी को बताया कि ध्रुव का अपमान हुआ है। तो इसे सुनकर सुनीति रानी को भी बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से भी अश्रु आने लगे। लेकिन उन्होंने ध्रुव से कहा कि तुम्हारी सौतेली माता ने ठीक कहा है, तुम्हारे पिताजी को मुझे अपनी पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है, और तुमने मुझ अभागिनी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, ये सत्य है। तुम्हारी सौतेली मां होने पर भी सुरुचि ने तुम्हें सही मार्गदर्शन किया है। तुम वन में जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो, क्योंकि जब तुम्हारे पिता ही तुम्हें गोद में बिठाने को तैयार नहीं है तभी तुम्हें परम पिता नारायण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सब जीव के सच्चे पिता है और वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते। जब वो तुम पे कृपा करेंगे तो तुम्हें अपनी गोद में अवश्य बिठाएंगे। अगर तुम उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो। तो ध्रुव ने कहा कि माता, जंगल में तो जानवर होते हैं, मेरी रक्षा कौन करेगा? तो सुनीति माता ने कहा कि जिस भगवान ने तुम्हारी रक्षा गर्भ में की थी वही भगवान तुम्हारी रक्षा जंगल में भी करेंगे। भगवान सबके मित्र है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और भगवान भी तुम्हारे साथ है। तो जब ध्रुव वन में जाने के लिए तैयार हुए तभी सुनीति
सुनीति माता ने ध्रुव को रोका, क्योंकि सुनीति माता जानती थी कि अगर ध्रुव सुरुचि माता के प्रति अपने मन में द्वेष भाव लेकर वन में जाएगा तो भगवान उन पे प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने ध्रुव को समझाया कि बेटा, सुरुचि माता ने तुम्हारा जो अपमान किया है उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि हर एक जीव को सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो तुम सुरुचि माता के प्रति अपने मन से द्वेष भाव का त्याग कर दो और सुरुचि माता का आशीर्वाद लेकर मन में तपस्या करने जाओ, तो भगवान तुम पे जल्दी प्रसन्न होंगे। तो ध्रुव ने वही किया। ध्रुव सुरुचि माता के पास आए, उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि माता, मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तभी सुरुचि प्रसन्न हो गई। सुरुचि ने सोचा कि ध्रुव वन में तपस्या करने चला जाएगा तो ये राज्य मेरे पुत्र उत्तम को मिल जाएगा। तो उन्होंने ध्रुव को कहा कि तुम वन में जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो ऐसे ध्रुव महाराज अपनी दोनों माता का आशीर्वाद लेकर वन में गए। तो वन में उनको नारद मुनि मिले। देवर्षि नारद ध्रुव के साथ क्या हुआ वो सब जानते थे, लेकिन वो ध्रुव की परीक्षा करने आए थे। वो देखना चाहते थे कि ध्रुव का संकल्प कितना दृढ़ है। तो उन्होंने ध्रुव को पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ध्रुव ने नारद मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मैं वन में भगवान नारायण की तपस्या करने आया हूँ, मुझे भगवान नारायण के दर्शन करना है। तो नारद मुनि ने कहा कि बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बिठा देता हूँ। तो ध्रुव ने कहा कि नहीं, जिस घर में मेरा मान नहीं है वहां मुझे नहीं रहना है और अभी मुझे भगवान नारायण की गोद में बैठना है, तो कृपया मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएं। तभी ध्रुव नारद मुनि ध्रुव पे प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया और ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उन्होंने ध्रुव से कहा कि तुम यमुना नदी के तट पर मधुवन नामक जंगल है, वहां पे जाके भगवान की तपस्या करो। तो ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान की आराधना कैसे करूं? तभी नारद मुनि ने कहा कि तुम अपने मन में चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो और इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इसके बाद ध्रुव मधुवन की ओर चल दिए, लेकिन ध्रुव के पिता उत्तानपाद को जब इस बात का पता चला कि ध्रुव वन में तपस्या करने गए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे कि मैं कैसा निर्दयी पिता हूँ कि मैंने एक स्त्री के अधीन होकर मेरे पुत्र के साथ अन्याय किया। वो चिंता करने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा, कैसा होगा। तभी वहां पे नारद मुनि आए और उन्हें कहा कि हे राजन, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पुत्र वन में तपस्या करने गया है और शीघ्र ही भगवान की कृपा प्राप्त करके वापस लौट आएगा। जब ध्रुव महाराज वन में तपस्या करने गए थे तभी उनकी उम्र थी 5 साल और 5 साल के बालक ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। पहले महीने में हर 3 दिन के बाद फल खाते थे, दूसरे महीने में हर 6 दिन के बाद फल खाते थे, तीसरे महीने में हर 9 दिन के बाद पत्ते खाते थे, चौथे महीने में हर 12 दिन के बाद पानी पीते थे, 5वें महीने में हर 15 दिन के बाद वायु पीते थे और छठे महीने में तो वो अपने आसन से खड़े हो गए और अपनी सांस रोककर तपस्या करने लगे। जब ध्रुव ने अपनी सांस को रोक लिया तो देवताओं की सांस भी रुकने लगी, देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए। तभी सब देवता भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान हमारी रक्षा करो। तभी भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास मधुवन में आए। भगवान ध्रुव के सामने खड़े थे, लेकिन ध्रुव अभी भी अपनी तपस्या में लीन थे। तो भगवान ने ध्रुव के मन में जो नारायण का स्वरूप था उसे अदृश्य कर दिया। तो ध्रुव घबरा गए, उन्होंने आंखें खोली तो साक्षात चतुर्भुज नारायण ध्रुव के सामने खड़े थे। ध्रुव प्रसन्न हो गए, ध्रुव ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी तो वो नहीं जानते थे कि स्तुति कैसे करें। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो ध्रुव की इच्छा को जान गए। भगवान ने अपने शंख का ध्रुव के गाल पे स्पर्श किया और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव की सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। इसके बाद भगवान ने ध्रुव से पूछा कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो ध्रुव ने कहा कि भगवान, आपके दर्शन करने के बाद अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि मैं तुम्हें कभी नाश नहीं होने वाला अविनाशी ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ।
अभी जब तुम अपने राजमहल को वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाएंगे और वो वन में तपस्या करने चले जाएंगे। आगे चलकर तुम्हारा भाई उत्तम जब वन में शिकार खेलने जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी माता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में जब जंगल में जाएगी तो दावानल में उनकी भी मृत्यु हो जाएगी और तुम पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज करोगे और उसके बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। मेरे धाम में आने के बाद इस संसार में तुम्हें कभी आना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर ध्रुव अपने राज्य की ओर चल दिए। जब महाराज उत्तानपाद को सूचना मिली कि ध्रुव भगवान नारायण के दर्शन कर कर वापस लौट रहा है तो उत्तानपाद महाराज सोने के रथ पर विराजमान होकर ध्रुव का स्वागत करने गए और उनके साथ उनकी दोनों माताएं पालकी में बैठकर गई। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। फिर ध्रुव अपनी दोनों माता से मिले। सुरुचि माता ने भी ध्रुव को गले से लगा लिया, सुनीति माता ने भी ध्रुव को गले से लगा लिया। ध्रुव अपने भाई उत्तम को मिले और फिर जैसे भगवान ने बताया था वैसे ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर्स तक पृथ्वी पर पालन किया सब प्रजा का और उसके बाद उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो ध्रुव की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये है कि कोई हमारा अपमान करे तो हमें अपने मन में उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है कि जब हम ध्रुव की तरह दृढ़ संकल्प से भक्ति करेंगे तो भगवान हमें भी अवश्य मिलेंगे। और संतों ने ये रहस्य बताया है कि उत्तानपाद का अर्थ ये है कि जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। जब जीव माता के गर्भ में होता है तभी उसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। इसीलिए हम सब जीव उत्तानपाद है। सुनीति है वो हमारी बुद्धि है और सुरुचि है वो हमारा मन है। उत्तानपाद ने सुरुचि की बात सुनी थी, सुनीति की नहीं। तो इसीलिए जब हम मन के अनुरूप काम करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, लेकिन हम बुद्धि से सोच समझकर काम करेंगे तो ध्रुव फल मिलेगा, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए हमें बुद्धि से सोच समझकर काम करना चाहिए। If you like this video, please subscribe to my channel, share it with your friends and family members. If you have any suggestion, you can write it to my Gmail ID and provide your feedback in the comment section. Thank you for watching. Hare Krishna.